अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसी वीडियो में दिखाने जा रहा हूं कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के चचा उसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के ऊपर खुलेआम उसने इल्ज़ाम लगाया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, या ये कह दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को गिरफ्तार करवाने में। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद यकीन नहीं आता कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सच्चे और अच्छे ईमानदार लीडर, मुसलमानों का खैर खा, और वो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को या उसकी पार्टी मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को जेल की सलाखों तक पहुंचाए। मेरे दोस्तों, यकीन नहीं आता, क्योंकि वो इतना छोटा इंसान नहीं है, इतनी छोटी सोच उसकी नहीं है कि किसी बात की वजह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब से वो इस कदर दुश्मनी करने लगे कि उनको जेल की सलाखों तक पहुंचा दे। लेकिन बड़ा आरोप है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है, उसकी पार्टी का हाथ है। क्या है असल मामला? क्योंकि अभी चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के तरफ से मौलाना अब्दुल्ला सालिम को टिकट न मिलने पर वो थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया था। कभी ऐसा तो नहीं कि उसी वजह से उनसे बदला लिया जा रहा है। हालांकि दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता, यकीन नहीं आता कि यार वाकई में ऐसा हो सकता है। लेकिन बग़ैर देर के भी पहले आप उसकी चचा की ज़ुबान से ख़ुद सुने कि वो किस पर आरोप लगा रहे हैं, वो किसके बारे में कह रहे हैं। इसके बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना, ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आ जाए। तो बग़ैर देर के हुए पहले आप इस वीडियो को देखें। मशहूर आलिम दीन चतुर्वेदी साहब को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक ने फंसाया है, इसलिए जेल में वो आज चले गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उनके चचा ने इस तरह का बयान दिया और कहा है कि लोकल विधायक मुर्शिद आलम ये चाहते थे कि मौलाना चतुर्वेदी जेल चले जाए और योगी की पुलिस उनके ऊपर जुल्म करे या उन्हें कानूनी शिकंजे में ले ले। इस तरह की बयानबाजी पहले गुपचुप तरीके से हो रही थी, लेकिन अब मौलाना चतुर्वेदी के जो चचा हैं उन्होंने खुल करके बाज़ाब्ता ये बयान दिया और कहा है कि एमआईएम के ही विधायक ये चाहते थे कि मौलाना चले जाएं। उन्होंने बयान पूरी तरह से वायरल किया और वायरल करने के बाद सारे मोबाइल में ये वीडियो आपको दिख जाएगा कि 2 महीना पहले उन्होंने कहा है कि मौलाना के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, जिस तरह की इन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है। और अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक पर उनके चचा ने इल्जाम लगाया है और कहा कि मौलाना को जेल में भिजवाने कि इन्होंने ही कोशिश की, इन्होंने ही माहौल बनाया, इन्होंने ही अफवाह फैलाई और लोगों को बताया कि योगी की मां के खिलाफ ये बोल रहे, इसलिए वो जेल में चले गए। ऐसे तो इसका मामला हम लोग सुने हैं कि योगी को उल्टा सीधा कहा है कि उसी के कारण। अच्छा। हाँ, उसी के कारण इसको अरेस्ट हुआ है दलमालपुर हटिया में। अच्छा। और हम लोगों को ये पता नहीं था, अगर पता होता कि मौलाना का अरेस्ट होने जा रहा है तो उसको अरेस्ट करने का कोई ताकत ही नहीं था, हमारा इलाका छूट जाता। अच्छा। अब्दुल्ला सालिम के लिए जी। और ये हमारे अभी प्रेजेंट एमएलए है। आज से 2 महीना कबल ये उन्होंने कहा था जी कि अब्दुल्ला सालिम जो बयान दिया है गलत बयान, 2 साल पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए जी। हाँ, ये मुर्शिद एमएलए जो अभी नया बना है। अच्छा। और ये बयान देने के बाद जो और आग भड़क गया, जिसके कारण मौलाना को अरेस्ट किया। मुर्शिद आलम तो कह रहा है कि मेरा बयान को तोड़ मरोड़ के चलाया गया, हम इस तरह नहीं बोले हैं। मुर्शिद आलम का बच्चे सबका मोबाइल में सारा वीडियो है, हम लोग तभी देखते हैं जी। हाँ, मुर्शिद आलम खुद कहा आपने, तो हम लोग सुना है। अच्छा, जिस वक्त दलमालपुर जी सुन लिया आपने, ये मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के चचाते चचा, जिसने बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि फला शख्स ने इनके बारे में इस तरह बोल रहे थे और उसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से है। मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपस में किसी की गर्मा गर्मी हो गई हो वो बात अलग है। पार्टी के अंदर बेशुमार लोग शामिल हैं, किसी की सोच अच्छी हो सकती है, किसी की सोच बुरी हो सकती है, कोई सब्र के साथ काम लेता होगा और कोई ऐसा भी होगा जिसके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन उसको उठाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सर पर डाल देना, ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। कतई भी इस तरह की हरकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं कर सकते। मेरे प्यारे नाजरीन, नहीं कर सकते। हमें यकीन नहीं आता, आप चाहे लाख बोले, इस तरह की हरकत ओवैसी कभी नहीं कर सकता। इस बात को आपको अपने जहन में रखना होगा। उनको तो फंसाया गया है एक साजिश के तहत। गोदी मीडिया उछल उछल के, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर
اس کے بارے میں غلط دکھا کر لوگوں کے اندر اتنا غصہ پیدا کروا دیا کہ ہر چوک چوراہے پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے پتلے کو بنا کے آگ لگائی گئی اس کے اندر، اور ہر تھانے میں اس کے نام پہ رپورٹ درج کیا گیا، مقدمہ لکھا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے، اس نے ایسا کیوں کہا، ویسا کیوں کہا۔ اس کے اندر سب سے بڑا رول گودی میڈیا کا ہے، اس نے ماحول کو خراب کیا تھا۔ اب آپ اس کو چھوڑ کر، اس کو بھول کر، اصل دشمن کو نظر انداز کر کے آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے سر پر یہ الزام ڈال رہے ہیں، تو یہ آپ کی اچھی بات نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آج ہو یا کل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ان کے بارے میں، اس کے حق میں ضرور بولیں گے۔ جب ویڈیو سامنے آئے گی انشاءاللہ اسی چینل پہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دیکھو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اس طرح کہنا کہ ان کا ہاتھ ہے، یہ سراسر ظلم ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، کیا اس کی اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ذرا سی باتوں کے لیے وہ بدلہ لینے کے لیے اس کو جیل کی سلاخوں تک پہنچا دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو پھنسانے والا کوئی اور ہے۔ اب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس کی پھوٹ سے بچائے، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا عبداللہ سالم صاحب کو باعزت اللہ بری فرمائے۔ یہ وہ ویڈیو تھی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ایسا کیا ویسا کیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی آپ سب کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں آپ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔